Very good morning to all of you students. Today we are going to discuss lesson number 9. Remaining part of this lesson, we have read first part. Name of the lesson is Kabir. And as we all know that Kabir was a religious person. He was really interested in Hindu philosophy and Hindu religion. So he went to Varanasi to get good education from a good teacher. But he was not liked by the other peoples, those who were also studying there. So उसके बाद क्या होता है कि वो उन सबको लाइक स्वामी जी से एक्सेप्ट कर लेते हैं जो बाकी के बच्चे होते हैं, फिर भी उससे वो जेल्स होते हैं, वो उसे अच्छा नहीं मानते बिकॉज वो उसे मुस्लिम मानते हैं कि वो मुस्लिम है, उसका नेम कबीर है. सो द स्टोरी विल बी कंटिन्यू नाउ. हाउ कैन अल्लाह एंड राम बी वन. जैसे तब उसने जब कबीर ने ये कहा कि राम एक ही है, अल्लाह और राम एक हैं, गॉड इज़ वन, तो दे क्वेश्चन कि हाउ कैन इट बी, अल्लाह और राम एक कैसे हो सकते हैं. दे वुड से, उन्होंने कहा वन डे दे वर सो एंग्री दैट दे कॉट कबीर एंड टुक हिम टू एम्परर. एक दिन क्या होता है कि वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कबीर को ना वो एम्परर के सामने ले जाते हैं. दे टोल्ड द एम्परर फॉल्स स्टोरीज अबाउट कबीर. फिर वहाँ पे जाके वो किंग को, एम्परर को बोलते हैं लाइक गलत स्टोरीज उसके बारे में बना लेते हैं कि कबीर ये करता है वो करता है. जो फिर किंग होता है वो उनकी जो अम्प्यूटेड स्टोरीज होती है उस पर ट्रस्ट कर लेता है ना. द एम्परर ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू किल कबीर. तो वो अपने जो सोल्जर्स होते हैं उसके अपनी आर्मी को बोल देता है एम्परर कि उसे मार दें. द सोल्जर्स चेन्ड कबीर्स हैंड्स. तो वो क्या करते हैं सोल्जर्स, उसके जो हाथ हैं उसको चेन कर लेते हैं, बांध लेते हैं, एंड फीट टुगेदर, हाथ और पैर दोनों को बांध लेते हैं. दे थ्रू हिम इनटू अ रिवर. तो उसे मारने के लिए वो उसे फेंक देते हैं एक नदी में. बट कबीर डिडंट ड्राउन. बट जो कबीर है वो नहीं डूबता. ड्राउन होता है डूबना. ही वॉक टू द बैंक्स, बच जाता है और वो चल के किनारे पे आ जाता है. बैंक्स होता है नदी के किनारे. नाउ द सोल्जर्स लॉक्ड हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट. उसके बाद जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको वहाँ से भी उठा लेते हैं, उसे लॉक कर देते हैं एक हट में और उसको जला देते हैं. सेट फायर टू इट होता है घर को, उसको हट को जला देते हैं. सेट फायर होता है किसी चीज़ को जला देना. इवन नाउ नो हार्म केम टू कबीर. सो अभी भी उस पर कोई भी हार्म नहीं होता, उसे कोई भी लाइक तकलीफ़ नहीं होती है. कबीर को कुछ भी नहीं होता उसका. आग में भी वो बच जाता है. द सोल्जर्स ट्राई टू किल हिम इन थर्ड टाइम. वो सोल्जर्स क्या करते हैं, उसे थर्ड टाइम भी मारने की कोशिश करते हैं. दे पुट हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट. वो क्या करते हैं कि उसे एक पागल हाथी के सामने फेंक देते हैं. बट हाउ स्ट्रेंज, बट कितना लाइक स्ट्रेंज है, हैरान करने वाला काम होता है कि इंस्टेड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रेन अवे. वो जो मैड एलिफेंट था, इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम, उसे मारने की बजाय वो वहाँ से भाग जाता है. जो कोई भी एनिमल जब मैड हो जाता है ना, जब वो पूरी तरह से पागल है तो वो थोड़ी देखता है उसने तो जो उसके सामने आया उसको मार ही देना. बट वो एलिफेंट ने ऐसा नहीं किया, उसने उसके अपोजिट किया और वो खुद ही वहाँ से भाग जाता है. When the emperor heard this, he said, जब emperor ने ये सुना तो उसने कहा 3 times we had tried to kill कबीर. 3 बार हमने कोशिश की कबीर को मारने की. Each time God has saved him. और हर बार God ने उसे बचा लिया. Let him go free. अब उसको जाने दें. कबीर lived for 78 years. तो उसके बाद कबीर 78 years तक जीता है उस इंसिडेंट के बाद. वन डे ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू डाई. एक दिन क्या होता है कि सोचता है कि अब वो मरने जा रहा है, उसको पहले ही पता चल जाता है. बट ही डिडंट विश टू डाई इन वाराणसी. बट वो वाराणसी में नहीं मरना चाहते थे. जो कबीर थे वहाँ पे नहीं मरना चाहते थे वाराणसी में. वाई? वाराणसी जैसे अगर हम बोलें कि एक बहुत ही पवित्र सिटी है, बहुत ही पवित्र जगह है हिंदुस्तान की. He wanted to teach an important lesson, but कबीर जी वहाँ पे नहीं मरना चाहते थे. वो एक important lesson दे के जाना चाहते थे दुनिया को. वो क्या था? Death in a holy city can't help us to reach heaven. तो वो कहते कि एक holy city में, एक पवित्र जो सिटी है, वहाँ पे जब मैं मर जाऊँगा तो वो हेल्प नहीं करेगा मुझे स्वर्ग में पहुँचने की.
ही वॉन्टेड टू टेल द पीपल, उसे तो ये पता चल गया था, कबीर को ये ज्ञान हो गया था कि अगर हम हॉली सिटी में हमारी डेथ होती है डजंट मीन कि हम स्वर्ग जाएंगे, बट वो लोगों को ये चीज़ बताना चाहते थे। तब लोगों में ये एक था, अब भी है, कि जो हॉली सिटी में, जो पवित्र धरती पे अगर हम मरते हैं तो हम स्वर्ग जाते हैं सीधे, बट वो लोगों को एक चीज़, एक लेसन सिखा के जाना चाहते थे। वो क्या थी? ओनली गुड एक्शंस कैन हेल्प अस टू फाइंड अ प्लेस इन हेवन। वो ये बताना चाहते थे कि चाहे हम कितने भी ज़्यादा बेईमान हों, चाहे हम बैड एक्शंस करें, बट अगर हम हॉली सिटी में चले गए तो वहाँ पे अगर हमारी मौत होती है डजंट मीन कि हम लोग हेवन में जाएंगे। हेवन में जाने का रास्ता क्या है? अच्छे कर्म, अच्छी चीज़ें करने के बाद ही लोग हेवन में जा सकते हैं। सो कबीर लिव्ड फॉर अनदर टाउन। तो जब उन्हें पता कि अब मेरी मृत्यु बहुत नज़दीक है, आने वाला मेरा टाइम इस दुनिया में से जाने का, तो वो एक और जगह पे और शहर में रहना शुरू कर देते हैं, कॉल्ड मगहर। सो वहाँ पे वो क्यों चाहते हैं? इट वॉज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम वाराणसी। सॉरी, वो कहाँ पे था सिटी? थोड़ी सी दूरी पे था वाराणसी की। तो मैनी हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉलोड हिम। बहुत से जो उसके फॉलोअर्स थे, पता ही है आपको, है ना, वो उनके फॉलोअर्स बहुत हो गए थे, बिकॉज वो बहुत अच्छे उनके प्रिंसिपल्स थे, उनकी अच्छी प्रवचन होते थे, तो लोग उनको फॉलो करते थे। तो जितने भी हिंदू और मुस्लिम्स थे उन्होंने उनको फॉलो किया, उसी जगह पे वो भी गए। दे ऑल लव्ड कबीर। वो सब कबीर को प्यार करते थे। बट एज सुन एज कबीर डाइड दे बिगन टू क्वेल। जैसे ही कबीर इस दुनिया से गए तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। क्वेल होता है फाइट करना। क्यों? ही इज आवर सेंट, क्राइड द मुस्लिम्स, वी शैल बरी हिम। वो कहते कि वो हमारा सेंट है, हमारा संत था, तो हम उसे दफनाएंगे। आपको पता ही है जो मुस्लिम्स हैं वो अपने जो लोग होते हैं जब वो मर जाते हैं उनको वो दफनाते हैं, तो हिंदूस हैं वो उनका संस्कार करते हैं, है ना। तो ही इज आवर महात्मा, क्राइड द हिंदूज। अब हिंदूज कह रहे हैं वो हमारे महात्मा थे। वी शैल बर्न हिम, हम उन्हें जलाएंगे। एंड दे बिकेम रेडी टू फाइट। उसके बाद पूरी तरह तैयार हो गए लड़ने के लिए। जिस दिन कबीर वॉइस वॉज हर्ड इन द स्काई, और तभी जो कबीर जी उनकी आवाज़ स्काई में से, आसमान में से सुनाई देती है। इट सेड डोंट फाइट। उन्होंने कहा आप लड़ो मत। टेक द शीट अवे फ्रॉम माई बॉडी। एक बार मेरी जो बॉडी से आप शीट तो उतारो, जो जिससे उनको कवर किया होता। वो कहते एक बार शीट को उतारो आप। सो दे रेन एंड रिमूव द शीट फ्रॉम कबीर्स बॉडी। वो लोग भाग गए और उन्होंने फटाफट से जो शीट थी उनकी बॉडी पे उसको हटाया। बट व्हाट अ सरप्राइज, क्या हैरान करने वाली बात थी, कबीर्स बॉडी वॉज नॉट देयर। कबीर जी की बॉडी वहाँ पे नहीं थी। इन इट्स प्लेस देयर वॉज ओनली अ हीप ऑफ फ्लावर्स। उस बॉडी की जगह, डेड बॉडी की जगह क्या था वहाँ पे? हीप होता है ढेर फ्लावर्स का, तो फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे वहाँ पे उस शीट के नीचे। द मुस्लिम्स टुक 1/2 ऑफ फ्लावर्स। तो क्या होता है, जो मुस्लिम से हाफ फ्लावर्स वो ले लेते हैं, द हिंदूज टुक द अदर हाफ, और जो बाकी के थे हाफ वो हिंदूज ले जाते हैं। एंड दे रिमेंबर्ड कबीर्स वर्ड। वो उनको याद रहते हैं कबीर जी के वर्ड्स क्या थे? आई एम द चाइल्ड ऑफ अल्लाह, आई एम द चाइल्ड ऑफ राम। जैसे वो कहते हैं कि मैं अल्लाह का बच्चा हूँ, मैं राम का बच्चा हूँ। लोगों को समझ आ गया था कि वो क्या समझाना चाहते थे, कि गॉड इज़ वन, हम सब गॉड के ही बच्चे हैं, है ना। तो वो मुस्लिम्स और हिंदूज हम लोगों ने बनाए हुए हैं, बट गॉड एक ही है। तो अच्छे कर्म है जो हमारे, वही हमें गॉड से मिलवाते हैं। ये नहीं कि हम अगर किसी हॉली सिटी में चले गए, पवित्र जगह पे जाके मरते हैं, तो जहाँ हम दिखावा करते हैं फिर गॉड हमें मिलेंगी, जहाँ गॉड हमारा अच्छा करेंगी। सो हमारे एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। लास्ट लाइन, ट्रूली ऑल ऑफ अस आर द चिल्ड्रन ऑफ अल्लाह एंड राम। सचमुच हम सब राइटर यहाँ बता रहे हैं कि हम गॉड के बच्चे हैं, चाहे वो अल्लाह है चाहे वो राम है। नेम उनके हमने अलग अलग रख लिए, लेकिन गॉड एक ही है, अलमाइटी एक ही है। वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स
and children of the same God. So हम सब like brother sisters हैं और हम सब God के ही बच्चे हैं. Okay? So this was the lesson that Kabir ji wanted to convey to his followers into the world, और उन्हें बड़ी बाखूबी वो lesson लोगों को बताया भी. So this is all about this lesson. So we will meet in the next video. Till then, goodbye to you all and have a good day.